गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। लोकल सर्किल के एक ताज़ा सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ऑनलाइन इंश्योरेंस बेचने वाले प्लेटफॉर्म्स बीमा उत्पादों को बेचने के लिए डार्क पैटर्न जैसे भ्रामक तरीकों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन भ्रामक तरीकों को इस तरह से डिजाइन किया गया है जो उपभोक्ताओं को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं जो उनकी जरूरत के हिसाब से फिट नहीं होते। ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने वाले 61% लोगों ने सब्सक्रिप्शन ट्रैप में फंसने का अनुभव किया है, जहां पॉलिसी को कैंसिल करना बहुत मुश्किल होता है। 57% लोगों ने कहा कि कंपनियां कोटेशन देने के लिए अनावश्यक पर्सनल डिटेल्स मांगकर और अनचाही जानकारी भेजकर जबरन दबाव बनाती हैं। सरकार अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस के साथ ही साथ व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग कॉल्स को ब्लॉक करने की तैयारी कर रही है। सरकार नए नियमों के तहत एक ऐसा एल्गोरिदम बना रही है जो मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फोन नंबर और मैसेजेस पर नजर रखेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रमोशनल मैसेज को हेडर्स के माध्यम से भेजा जाता है। डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री के जरिए ग्राहक इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। हालांकि मार्केटिंग कंपनियां प्रमोशनल कॉल और मैसेज हेडर के बजाय फोन नंबर के माध्यम से भेज रही हैं, जिससे ग्राहकों को परेशानी हो रही है। पहले से कहीं अधिक भारतीय अब देश के भीतर और बाहर हवाई यात्रा कर रहे हैं। इस साल के पहले 3 महीनों में 9.7 करोड़ यात्रियों ने हवाई जहाज से यात्रा की है। मध्यम वर्ग के विस्तार और हवाई मार्गों की क्षमता बढ़ने से ज्यादा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा कर रहे हैं। घरेलू हवाई यातायात 2019 के स्तर से 21% ज्यादा बढ़ा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में 4% की वृद्धि हुई। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में हवाई यात्रियों की संख्या 41.8 करोड़ तक पहुंच सकती है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 37.64 करोड़ था। टॉप क्वालिटी दार्जिलिंग चाय के शौकीनों को अब इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। 6 महीने लंबे सूखे की वजह से इस साल चाय की फसल पिछले साल से आधी है। इस वजह से दार्जिलिंग चाय की कीमत 10 से 15% तक बढ़ चुकी है। चाय बागान मालिकों का कहना है कि असामान्य रूप से लंबे समय तक बारिश न होने से अप्रैल मई में बाजार में आने वाली प्रीमियम फर्स्ट फ्लश चाय का उत्पादन घटने के साथ ही इसकी गुणवत्ता पर असर पड़ा है। फर्स्ट फ्लश चाय के उत्पादन में 40 से 50% तक की गिरावट आई है। दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री के राजस्व में फर्स्ट फ्लश चाय की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। पिछले साल 1700 रुपए किलो पर बिकने वाली फर्स्ट फ्लश टी 1900 से 2000 रुपए किलो बिक रही है। जल्दी लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। पर्यटन उद्योग के फिर से फलने फूलने की वजह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बम्पर नई भर्तियां होने वाली हैं। स्टाफिंग सर्विसेज फर्म टीम लीज सर्विसेज के मुताबिक अगले 12 से 18 महीनों में होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन क्षेत्र में लगभग 2 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है। हॉलिडे और वीकेंड में पर्यटन क्षेत्रों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे होटल क्षेत्र में विकास की अच्छी संभावना है। इसके चलते स्थायी, अस्थायी और गिग वर्कर्स के लिए नौकरी के बेहतर अवसर पैदा हो सकते हैं। होटल मालिक स्टाफ बढ़ा रहे हैं, ऐसे में नौकरियां भी भरमार होने वाली हैं। संकटग्रस्त वोडाफोन आइडिया के जल्द दिन फिरने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया ने अगले 6 महीने के अंदर अपनी 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए कंपनी कई वेंडर्स के साथ बातचीत कर रही है। वोडाफोन आइडिया जल्द ही OpenRAN और VRAN टेक्नोलॉजी का परीक्षण शुरू करने जा रही है। कंपनी ने 4 सर्किल में मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन को पूरा कर लिया है। हाल ही में FPO से 18,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली वोडाफोन आइडिया ने 5G रोल आउट के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की बात कही है। इस साल देश के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। निर्यातकों के शीर्ष संगठन FIO ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के बावजूद देश का वस्तु निर्यात चालू वित्त वर्ष में 12 से 15% बढ़ेगा और ये बढ़कर $500 अरब पर पहुंच सकता है। FIO ने निर्यात को गति देने के लिए सरकार को प्रतिस्पर्धी दर पर कर्ज उपलब्ध कराने, ब्याज छूट बढ़ाने और निर्यात विकास फंड बनाने जैसे सुझाव दिए हैं। बीते वित्त वर्ष में निर्यात $437 अरब रहा है। मांग में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फार्मा, मेडिकल और डायग्नोस्टिक टूल जैसे क्षेत्रों में भारी मांग मजबूत बनी हुई है।
गर्मी का पारा चढ़ने के साथ ही साथ बिजली की मांग बढ़ गई है। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 6,780 मेगावाट पर पहुंच गई है। ये इस मौसम में अब तक की सबसे ज्यादा मांग है। पिछले साल मई में बिजली की अधिकतम मांग 5,781 मेगावाट थी। एसएलडीसी के मुताबिक दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग इस साल गर्मियों में पहली बार 8,000 मेगावाट को पार कर 8,200 मेगावाट तक जा सकती है। पिछले साल बिजली की अधिकतम मांग 7,438 मेगावाट थी। बिजली की मांग बढ़ने का प्रमुख कारण गर्मी का बढ़ना है। पारा चढ़ने के साथ लोगों को ज्यादा समय तक एसी और कूलर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे बिजली की खपत में वृद्धि हुई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगले 3 साल में 37,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। इस निवेश से कंपनी 2030 तक ICE इंजन वाले 9 SUV, 7 इलेक्ट्रिक वाहन और 7 लाइट कमर्शियल व्हीकल लॉन्च करेगी। लॉन्च होने वाले 9 SUV में ये 6 एकदम नए मॉडल होंगे, जबकि 3 मौजूदा मॉडल में उन्नत संस्करण होंगे। कंपनी की योजना अगले साल के अंत तक अपनी SUV विनिर्माण क्षमता को मौजूदा 49,000 इकाई से बढ़ाकर 64,000 इकाई प्रतिमाह करने की है। सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की तर्ज पर सोलर कृषि पंप योजना पीएम कुसुम में भी बदलाव करने की योजना बना रही है। इसके तहत एक नेशनल पोर्टल के जरिए किसानों को सीधे वेंडर से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को अपने पसंदीदा सोलर पंप चुनने में मदद मिलेगी और इसके इंस्टॉलेशन में लगने वाला समय भी कम होगा। सोलर पंप के लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसान सीधे वेंडर्स को अपनी जरूरत बता सकेंगे और इससे राज्य सरकार के सोलर पंपों के लिए टेंडर जारी करने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। तो आज के मनी मॉर्निंग में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पर। वहीं अब आप मनी 9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से जुड़ा कोई सवाल पूछना है, आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टेक से जुड़ा कोई सवाल है आपके दिमाग में, तो सीधे अपने एक्सपर्ट से पूछें, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी 9 पर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय केडिया। अगर आपको कमोडिटी मार्केट में निवेश करना है या कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं भी। आपको मिलेंगे आपके कमोडिटी के सभी जवाब। कहां? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में मनी 9 के ऐप पर। डाउनलोड करें ऐप नाउ। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको अलग अलग भाषाओं में पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।